जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर जो 11 अप्रैल को हुआ था 2022 में, उसकी सेकेंड शिफ्ट का पेपर और रीजनिंग सब्जेक्ट को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो अंकों को आपस में बदलना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करिएगा ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। देखिए क्या है, इसमें लिखा है 4 और 8 को यदि अपन बदलते हैं, 4 और 8 को जब आप बदलेंगे तो देखेंगे ये 16 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन तो आप कट कर सकते हैं। इसी तरीके से 6 और 9 को, तो 6 ये है और 9 ये, तो ये बन जाएगा 19। तो 19 384 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन भी गया। अब इसी तरीके से बचा क्या 7 और 9। यदि आप 3 और 7 को चेंज करते हैं तो क्या होगा, 3 और 7 को करेंगे तो ये, चलिए इस तरीके से तो ये डिवाइड हो जाए, मतलब आपको इससे भी दो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका टाइम बच जाएगा। इसी तरीके से आप चेंज करके कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखलाओं को रिक्त स्थानों में करें। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करिएगा, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप पहले अल्फ़ाबेट वगैरह गिन लीजिए कितने अल्फ़ाबेट से ये सीरीज़ बनी हुई। तो देखिए आप 1 2 3 4 और 2 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 20 हो गए। तो यानी 5 का या 4 का ग्रुप बनेगा। अब इस एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यदि अल्फ़ाबेट देख रहे हैं 5 अलग अलग तरीके के, यदि अलग अलग अल्फ़ाबेट है तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, LHUEN, इस इतने अल्फ़ाबेटों का यूज है, यानी यहाँ पे 5 लेटर की सीरीज़ बनेगी। देखिए तो आप 5 5 में डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3, ये यहाँ से 1 और ये हो जाएगा 3 और ये यहाँ से 3 और 2 ये कि यहाँ से। इस तरीके आप देखेंगे पहला लेटर क्या है, यू, यू सब जगह आ रहा है। अब इसी तरीके से सेकेंड लेटर क्या रहा है, एल, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, यानी एल। और फिर क्या है, चलिए यहाँ पे भी एल आ जाएगा, यहाँ पे भी एल आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एल आ जाएगा। और अब देखिए क्या था, फोर्थ लेटर कहीं से आप देख पा रहे हैं, फोर्थ लेटर में आ रहा है ई, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा ई, तो ये हो जाएगा ई इधर पे, यू ई इस तरीके से ऑप्शन हो रहा है। एन, अब देखिए यहाँ पे एन है तो एन आ जाएगा इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे एन है फिफ्थ लेटर, तो यहाँ पे एन आएगा। तो इस तरीके से एन, यू ई, ये वाला नहीं है, यू ई एन, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिए गए निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चलिए सीधे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई गुलाबी पीला नहीं है, यानी कोई पिंक कलर का है, वो येलो कलर का नहीं है, इस बात को ये कहना चाह रहा है। और कोई भी पीला सफ़ेद नहीं है, यानी मान के चलिए एक वाइट है तो ये वाइट नहीं है कोई भी येलो। और सभी लाल पीले हैं, तो जितने जो लाल है, लाल वाला इसमें आ जाएगा, ये इसको अपन रेड बोल देते हैं। तो ये सभी जो लाल हैं वो पीले हैं, इसमें बन जाएगा, ठीक है। अब अपन निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। कोई भी लाल गुलाबी नहीं है, तो कोई भी लाल गुलाबी नहीं है, यदि येलो नहीं है तो फिर तो रेड होगा नहीं, यानी कि ये वाला सही बात है। कोई लाल सफ़ेद नहीं है, कोई लाल सफ़ेद नहीं, देखो येलो नहीं है, लाल वाइट, तो इस तरीके से रेड भी नहीं होगा, यानी ये भी बात सही है। कोई सफ़ेद पीला नहीं है, कोई सफ़ेद पीला नहीं है, ये तो सीधे स्टेटमेंट में किया गया है, इसके अपोजिट है, तो यानी ये भी सही हो जाएगा। तो यानी अपना ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। आप क्या देख पा रहे हैं सीरीज़ में कि ये जैसे ये तीर का निशान है, ये एरो बना है, तो पहले कितना ये 45 डिग्री में कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, फिर कितना 90 डिग्री का हुआ इसमें, फिर 135, तो अब कितना होगा 180, तो 180 यानी इसका अपोजिट होगा, तो ये जो तीर का निशान है वो ऊपर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन है, तो ये पहला ही ऑप्शन है अपना, बाकी सब ऑप्शन तो नहीं है सेट हो रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। देखिए इस तरीके की सीरीज़ में क्या हो रहा है, जैसे 16 है, 16 का डबल क्या होता है 32, तो 32 में एक जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या 33 का इंटू करा गया है 3 में, 33 इंटू 3 + 1, तो कितना आ जाएगा 100। अब इसी तरीके से 100 इंटू 4 करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 401। अब 401 का 5 से इंटू करेंगे और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2006।
तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12006। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प को चयन करिए जो दी गई आकृति में इनबिल्ट होगा। देख पा रहे हैं आप कैसा है, देखिए इसमें तो बता नहीं रहा है, यानी तो ये ऑप्शन अपना कट हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें मिल सकता है क्या? हाँ, तो आप देख पा रहे हैं ये चीज़ पूरी आकृति यहाँ पे बन रहा है, ये इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से बन के दिखा रहा है। इसमें तो है, बाकी इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स में 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, इसको खुले होने पर यह बॉक्स कैसा देगा? देखिए इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, जैसे आप कर रहे हैं, तो जैसे ये जो सामने दिखा रहे हैं आपको ये क्यूब में, तो यानी ये तो अपोजिट में आएंगे नहीं, इसके अपोजिट में जो है, जो दिख नहीं रहे नंबर वो होंगे। तो अपन क्या है, जैसे बता 5 3 8, तो ये तो अपोजिट में नहीं होंगे, और 7 6 4, यानी ये 3 नंबर और ये 3 नंबर अपोजिट में नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे क्या है 5 और 8, यानी ये अपोजिट में एक ही लाइन में, तो ये तो कैंसिल। इसी तरीके से 3 और 5, 3 और 5 ये भी एक ही लाइन के नंबर, तो ये भी अपोजिट में नहीं आ सकते थे। ठीक है, और देखते हैं क्या, 5 और 8, 5 और 8 देखेंगे आप, 5 और 8 ये भी एक ही है, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 4 अक्षर समूह दी गए जिनमें 3 अक्षर किसी न किसी तरीके से समान है, एक और असंगत है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएँ तो आप देखिए इसमें कोई अल्फ़ाबेट है, इसकी वैल्यू दी रहती, तो आप अल्फ़ाबेट की वैल्यू वगैरह लिख सकते हैं जल्दी। देखिए क्या है, एल कितने में आता है 12, ओ 15, 19 में क्या आता है एस, और 24 में आ गया एक्स, और डी आ गया 4 में। ठीक है, इस तरीके से आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 3 सी, और ये हो जाएगा 7 में, ये हो जाएगा 12 में, ये हो जाएगा 19 में, और ये क्या आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 17, और यू आता है कितना 21, ये हो जाएगा 26, ये 6, ये हो जाएगा कितना 6, और ये 9, और ये 13, और ये 18, ये 24। इस तरीके से अब आप देख पा रहे हैं कितना 3 का गैप हो रहा है उसका, कितना 3 का गैप है इसमें, फिर कितना 4 का, फिर 5 का, और फिर कितना 24। यदि 4 को आप 30 मानेंगे तो सीधे कितना 6 का, यानी 6 5 4 3। इसी तरीके से अपन इसमें देखते हैं, तो ये 3 का, ये 4 का, और ये 5 का, और ये 6 का। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखते हैं, ये कितने का है 26 4 29, हाँ ये कितने का हो रहा है, तो ये हो जा रहा है 3 का, ये भी कितने का 4 का, ये हो रहा है 5 का, और ये हो रहा है 6 का। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये 3 का है, ये 4 का है, और ये 5 का है, और ये कितने का है, ये हो रहा है 7 का। लास्ट वाला सीधे सीधे क्या हो रहा है 7 का अंतर आ जा रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर अपना सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो पामिला अकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है। तो चलिए बनाते हुए चलते हैं डायग्राम, ताकि क्वेश्चन अपन करते हुए चलें। देखिए तो पामिला यानी पी अकुन की पोती है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या होगी, यहाँ पे पोती बताया गया हिंदी में, पर आप जब इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे नातिन दिया गया था, तो नातिन है। अब क्या है इंग्लिश में नेफ्यू बोलते, तो पोती और पोता एक साथ कर दिए। तो पोती किसको बोलते हैं, जो लड़के होते हैं उनके लड़के बच्चों को पोती पोता बोलते हैं, और जो लड़की के लड़के बच्चे होते हैं उनको नाती नातिन। तो यहाँ पे अपन को नातिन लेके बात करनी है। तो अकुन की नातिन है, तो देखिए उसकी कोई लड़की रही होगी, या अपन लड़की मान लेते हैं, और उसकी लड़की है कौन, पौमिला, तो ये उसकी पोती नातिन होगी। जिसकी शादी निकिता से, यानी देखो जिसकी बात की गई है, तो जो जिसकी बात है, तो जो सेकंड पर्सन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये अकुन है यहाँ पे, तो अकुन की शादी किससे हुई है, निकिता से, ये हो गई निकिता, समझे, शादी हो गई। ठीक है, मुरली अकुन का साला है। देखिए मुरली अकुन का साला है, यानी निकिता है तो निकिता का भाई होगा ये अकुन, तभी तो इसका साला लग रहा है, तो ये इसका भाई हो जाएगा। तो अपन इसको भाई बहन में बता देते हैं इस तरीके से, ये हो गया मुरली, एम से बता दिए। ठीक है,
और फिर क्या है, जिसकी 2 बेटियां हैं। देखिए किसकी 2, मुरली अकुन का साल है, मैंने बोला था जो जिसकी आगे उसकी सेकंड पर्सन की बात की, जिसकी 2 बेटियां हैं। देखिए इसकी एक बेटी ये है और इसकी एक और बेटी होगी, ये हो गई, ठीक है, और एक इसकी बेटी ये है, लेकिन कोई बेटा नहीं, यानी बेटा तो नहीं है। राहुल कमल का मौसेरा भाई है। अब देखिए राहुल है जो कमल का, अभी कमल नहीं पता कौन है, कमल का मौसेरा भाई है राहुल का। तो देखिए ये इसका लड़का होगा कमल, तभी तो ये इनकी मौसी होगी, तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि इसका भाई। और पौमिला का भाई है, तो पौमिला का भाई है राहुल, और इसकी मौसी कौन लगी, ये, तो इसका लड़का क्या हो जाएगा, कमल। इस तरीके से आप बता सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, उदय और बनवय निकिता के दामाद हैं, यानी इनमें से उदय और बनवय किसी न किसी के पति होंगे, तभी तो इसके दामाद हैं। बनवय की शादी यामिनी से हुई है, अभी भी अपन को डिसाइड नहीं हो पा रहा कि किसकी शादी किससे हुई है। और उनकी 2 बेटियां हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो थी पौमिला वो लड़की और एक लड़का है, यानी तो जिसकी शादी यामिनी से हुई है तो बनवय की शादी हुई होगी, तभी तो उसकी 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 2 लड़कियां अपन और बना लेते हैं इसी से, एक ये और एक ये, और एक लड़का है, और 2 बेटियां और एक बेटा, तो यानी इसी की बात करी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यामिनी। इसको अपन यामिनी नाम दे देते हैं, ठीक है। और क्या लिखा, उदय का एक बेटा है, यानी इसके साथ जिसकी शादी हुई है उसका नाम है उदय। उदय का एक बेटा और एक बेटी, ये ठीक है, सही बात है। टीना और स्मिता यामिनी की बेटी हैं, ये नाम हो गया टीना और स्मिता, ठीक है। मुरली अविवाहित है, ये तो मुरली की बात चली, ठीक है। यामिनी का राहुल से क्या संबंध है, देखिए यामिनी ये है, राहुल ये है, यानी इसकी माँ की बहन, ठीक है। तो यामिनी का राहुल से, तो राहुल से कौन, ये उसकी मौसी कहलाएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 12 मीटर है, यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खींच बगीचा लगाया जाता है तो बगीचे सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या है, एक 12 सेंटीमीटर का रहा होगा पार्क, अब उसके चारों ओर 24 मीटर की एक वर्गाकार बगीचा लगाया जाता है, तो इसी तरीके से मान के लीजिए 24 मीटर का ये लगा लिए, ये 24 है, ये 12 है, तो इसने क्या बोला, बगीचा सहित पार्क है, तो ये तो पहले ही से रहा होगा कुछ, अब इसमें और ये जोड़ा तो ये 24, तो आप सीधे सीधे 24 का निकाल सकते हैं। तो वर्ग निकालने का कैसा एरिया होता है, ए क्यूब। तो देखिए भुजा क्या होगी इसकी 24, तो इसका स्क्वायर क्या कहलाएगा अपना, कि हो जाएगा 24 का 576, यानी 576 मीटर स्क्वायर, ये अपना होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जीवों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन से जो जीव हैं वो कितने बड़े हैं, इसके बढ़ते छोटे क्रम में बताना किस उस तरीके से। तो अपन देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, छोटे मतलब छोटे में बात करें तो स्टार फिश, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यह है स्टार फिश, तो पहले नंबर पर आ जाएगी अपनी क्या है, स्टार फिश। फिर उससे बड़ा क्या रहता है, तो उससे बड़ी आती है पेंगुइन, तो पेंगुइन आ जाएगी अपनी 5 नंबर, ये देख सकते हैं आप, ये है पेंगुइन, ठीक है। थर्ड नंबर में पेंगुइन से बड़ा क्या रहता है, तो पेंगुइन से बड़ा रहता है, आप देखेंगे जायंट कछुआ रहता है, जो आप देखेंगे एक थोड़ा उससे बड़ा रहता है, तो वो आ जाएगा अपना 4th नंबर में, ये देख पा रहे हैं आप, ये है जायंट कछुआ। फिर जायंट कछुए से बड़ा क्या रहता है, तो आप देख पाएंगे जायंट कछुए से बड़ा रहती है शार्क, तो शार्क का आप देख पा रहे हैं, ये है शार्क, ठीक है। और शार्क से भी बड़ी क्या रहती है, व्हेल, तो ये हो जाएगा अपना 2, तो यानी अपना राइट, ये आप देख पाएंगे ये है व्हेल, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 1543, यानी ऑप्शन नंबर क्या, सेकंड, 15432 ये है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी निश्चित कूट भाषा में मनी को PRQHB के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं अपन। देखिए मनी को क्या लिखा गया है, यानी M आता 13 में, सीधे इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप सीधे इनकी प्लेस वैल्यू रख दीजिए, ताकि आपको क्या है समय बच पाए, आपको समझ में आए कि इनके बीच चल क्या रहा है। 13 से क्या हो रहा है 16, ओ कितने में आता है 15 से कितने में हो जा रहा है 18, यानी 3 का चल रहा है डिफरेंस। आगे भी चेक करते हैं, ये है 14 और क्यू कितने पे आता है 17, ठीक है। ई आता है कितने में 5 में, और एच आता है 8 में, वाई आता है कितने में 25 में, बी आता है कितने में 28 में। सीधे आप 28 बता सकते हैं कि 26 वो और ये 2 जोड़ेंगे तो 28, ठीक है। इस तरीके देखेंगे आप 3 का गैप, इसी तरीके से अपन इसको सी आता 3 में सी में मतलब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 में क्या आता है एफ, तो अपना एफ हो जाएगा।
आर आता है कितने में, 18 में, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में क्या आता है, तो यू हो गया। आप देख रहे हो ऑप्शन ये तो दो एलिमिनेट हो गए, ये बचा है भी, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। ई में क्या आता है, ई आता है 5 में 3 जोड़ेंगे तो एच, यानी FUH, तो ये ऑप्शन भी अपना एलिमिनेट हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन, और क्या बचा, डी आता है 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में क्या आता है जी, तो ये बचा है। और आई आता है कितने, 9 में, तो 3 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 में क्या आता है एल, यानी अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिरर इमेज बतानी है आपको। इसमें देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन से आपको सीधे सीधे एलिमिनेट करना है। पहले क्या दिएगा एंड, तो यानी जो मिरर के पास है वो तो आएगा ही आएगा, तो यानी ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं, डब्लू है, ठीक है, डब्लू तो चलिए ठीक है, ओ आर, और क्या चीज़ आ रही है, वो भी। अब और चीज़ें देखेंगे आप, जैसे कि किसी चीज़ को और एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि ई भी सही है। चलिए ई यहाँ पे देखिए सीधा बना दी गया, जबकि यहाँ पे इस तरीके से ई आना था, यानी ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर दिए। इस तरीके से इसमें भी सीधा ही ई बना, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, यानी अपना राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मैट्रिक्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों को संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रह सकती है। यहाँ पे देखेंगे इनके बीच रिलेशन क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे जब 7 का आप क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 343। उसमें से आप 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 174, ठीक है। इस तरीके से क्या 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप बता पाएंगे 729, ठीक है। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है 625, तो यहाँ सब प्लस करेंगे कितना, 104। अब 11 का कितना होता है, तो 11 का होता है 1331, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, तो यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा, 431, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित कूट भाषा में राखी को 36, 2, 22, 16, 18 इसी तरीके से लिखा जाता है। तो बताना, देखिए आप क्या देख रहे हैं कि राखी कितने में आता है, 18, तो इसका डबल कर दिया। ए आता है 1 में, तो इसका डबल करके रख दिया। के आता है कितने, 11 में, तो इसका डबल 22। एच आता है 8 में, तो इस तरीके से बताया गया है। इसी तरीके इसमें भी देखिए एस आता है 19 में, तो इसका डबल। एच आता है 8 में, तो इस तरीके से। तो अपन को बताना है मंजू को। देखिए एम कितने में आता है, 13 में, तो 13 का डबल क्या हो जाएगा, 26। ये ऑप्शन गए, ये ऑप्शन गए। ए आता है 1 में, तो इसका डबल हो जाएगा 2, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5 व्यक्ति हैं उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 5 व्यक्ति हैं, सीधे बनाते, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। दोनों छोर पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहु, यानी देखिए एक अंतर्मुखी यानी एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बगल में बैठा, देखिए एक दुबला व्यक्ति, यानी आप इसको बोल सकते हैं थिन, पतला। दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक बगल दाएं बगल में, यानी यहाँ पे इंटेलिजेंट को अपन बता देते आई से, इसके ठीक दाएं में बैठा हुआ है। और एक कमज़ोर व्यक्ति एक बहुमुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बगल में। देखिए यदि अपन यहाँ पे इंट्रो वाला ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे यदि आप इंट्रो, 2 कंडीशन लेते हैं और यहाँ पे, तो इसने क्या बोला है, एक कमज़ोर व्यक्ति एक बहुमुखी व्यक्ति के ठीक बाएं में बगल में बैठा है। यदि अपन यहाँ एक्सट्रोड लेते हैं तो इसका बाएं क्या कहलाएगा, यहाँ पर चलिए बैठ रहा है, यहाँ पे लेते तो यानी ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाती, ये वाली अपनी राइट कंडीशन होगी, ठीक है। बहुमुखी के ठीक बाएं में, ये वाली इसके बाएं में तो बैठ पा रहा है, यानी ये कंडीशन सही हो जाएगी, ये वाली अपनी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे ई मान लेते हैं, ये वाली कंडीशन गलत हो गई। तो इसके बाएं में एक कमज़ोर व्यक्ति बहुमुखी ठीक बाएं के बगल में बैठा है। कमज़ोर कौन था, तो ये थे आने वाले का कमज़ोर, इसके बाजू से बैठा है, ठीक है। इसको कमज़ोर को अपन किस चीज़ से दिखाना है, बीक यानी डब्लू से बता दे रहे हैं। तो ये बैठा है, उसके बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और दुबले व्यक्ति के बीच में बैठा है। देखिए ये है, तो यहाँ पे दुबले व्यक्ति को थिन, तो यहाँ इंटेलिजेंट वाला आ जाएगा, ये इंट्रोवर्ट है,
ठीक है। ये इंटेलिजेंट, ये थिन यानी पतला, और बी को बनना इस तरीके से, और ये एक्सट्रोवर्ट, इसको बता देते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बैठा। अब निकल कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा यानी टी का मतलब क्या था, थिन यानी दुबला। चलिए अपना राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, अपन को पहले एलिमिनेट करने का सोचते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 24 और 48, 24 और 48 आप जब करेंगे यहाँ पे और इंटू और डिवाइडेड, तो इंटू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू और डिवाइडेड तो ये हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो रहा है यानी इससे तो अपन बता नहीं सकते। पहले आप चिन्हों को देख लीजिए, माइनस और डिवाइड करेंगे तो माइनस और डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और ये माइनस। देखिए ये पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रहा है यानी ये ऑप्शन तो अपन नहीं लगा सकते। और यहाँ पे इंटू और डिवाइडेड कहाँ पे है, इंटू और डिवाइडेड यहाँ पे करेंगे अपन इंटू और डिवाइडेड, और 12 और 16 करेंगे, 12 और ये 16 यहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे बाकी अपन को चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू बन रही थी, इसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्योंकि इसमें आपको डिजिट भी करना है और सिम्बॉल भी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तीसरे संख्या से संबंध बताना कि कैसे इस संख्या का रिलेशन है। इस तरीके को अपन को इस क्वेश्चन को करना है। देखिए इसमें क्या किया है, 23, तो 23 है 421, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 21 का ये सीधे सीधे स्क्वायर है। तो आप बता पा सकते हैं कि जो जैसे 28 से 2 माइनस करेंगे कितना, 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 776, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये इस तरीके का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए सीधे सीधे। तो क्या है, पी की कितनी है 16, ए 20, 5 और एल कितने में आता है 12, ये हो जाता है 19। इसके साथ क्या है 2, 17, 6, 21, 20, 13, ठीक है गाइस। ये अपन ने सीधे डायरेक्ट वैल्यू अपन देख पा रहे हैं क्या रिलेशन चल रहा है यहाँ पे, कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो ये अपन देख पाएंगे यहाँ पे सीधे 16 और 2, तो 16 2 18, समझे। इस तरीके यहाँ पे नहीं, ऐसा रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो आप देखेंगे ये इसके अपोजिट है, ये इसके मतलब -1 करके इस तरीके से, समझे। ये इसका चल रहा है, और ये आप यहाँ पे देखेंगे ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो इसी तरीके से अपन इसको भी लिख लेते हैं। एन कितने पे आता है 14, 5, 3, 20, 1, 18। तो देखिए इसके कितना एक बढ़ के बताया, 5 से एक जोड़ेंगे कितना 6, 6 में क्या आता है एफ, तो एफ लिख सकते हैं। 14 कितना एन है, 14 से क्या 15, तो 15 में आता है ओ। इस तरीके से 20 से 21, 21 में क्या आता है यू, और 3 से 1 4, 4 में आता है कहते डी, तो एफ ओ यू डी। तो यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये देखना है अपन को। इस सीरीज दी गई है 10, 14, 31, 35। देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ती जा रही है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ रही, यानी इसके बीच कुछ डिफरेंस चल रहा होगा। 10 और 4 के बीच कितना 4 का डिफरेंस, 14 और 31 के बीच कितने का 17। सीधे लिख लेते 10, 14, 31, 35, 73, 77। देखिए इनके बीच 4 का 17, फिर कितना 4, और फिर 35 से 73 के बीच में कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 38, और फिर कितने का 4 का। तो देखिए क्या हो रहा है 17, 17 दूनी 34, 34 में अपन 4 जोड़े 38, 38 दूनी कितना होता है 38 दूनी हो जाएगा अपना 70 और 76 हो जाएगा, 76 में 4 जोड़ेंगे 80, तो 77 में 80 जोड़ दीजिए आप, 80 7 और ये हो जाएगा 5, यानी 157। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाते, तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है, अपन को बताना है कि कौन सी चीज़ में आएगी। चलिए देखिए क्या है, इसको सिर्फ 2 बार मोड़ा गया था, यानी तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना। देखिए ये इसमें तो अपन बता पा रहे हैं, चलिए इसमें भी नहीं है। 1 2 3 यहाँ पे देखिए ये है, ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, इस तरीके से बनता।
ये इसके अपोजिट बन रही है, यानी इसी का इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया गया है। ये जो है इस तरीके का मिरर बना रहा है, पर अंदर के साइड मुंह होना चाहिए, बाहर के साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो राइट है। इसमें भी क्या है, एक ही साइड में है और इसमें भी एक ही साइड, तो यानी अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर से क्यूब से आ गया है क्वेश्चन, डाइस से, तो अपन देखेंगे क्या है, किसके विपरीत है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है, उस संख्या का चयन करें जो एक के विपरीत में है। देखिए एक के विपरीत में किस संख्या को, पहले तो देख लेते कॉमन कौन सा है, 4 और 2। ये 4 और 2 सीधे सीधे कॉमन है, 4 और 2, यानी ये एक के अपोजिट क्या है, 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कूटवास कोडिंग डिकोडिंग से, हर फादर इज ओके का है 6583 के रूप में, माई फादर इज़ वेल 5137। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फादर और फादर यानी 5, यानी इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट दे दी गई है बात। और इज़ माई कहीं यूज है नहीं हुआ, तो वेल ओके का अपन को बताना है कि ओके का क्या हुआ। यहाँ पे हर आर्म्स इज़ इंजर्ड, तो देखिए इज़ की कोडिंग सीधे सीधे की दी गई है 3, जो कॉमन है वो दिखा दिया गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या चलता है, ओके की बतानी है अपन। तो ओके पहले अपन देखते हैं फादर किस में है, यहाँ पे भी फादर, यहाँ पे भी फादर, और एज है और एज है, तो यानी 2 नंबर कॉमन होंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 नंबर कौन से, 5 और कितना है, 5 और 3। तो 5 और 3 फादर और एज की कोडिंग, हर की देखते हैं क्या है। तो हर में यहाँ पे देखते हैं 5 और 3 तो हो गए, यानी इसमें कॉमन क्या दिख रहा होगा, 6 और 8 में कोई कॉमन दिख रहा, तो 8 है, तो यानी हर की कोडिंग हो जाएगी 8। तो यहाँ पे क्या बचा, ओके, ओके की कोडिंग क्या हो जाएगी, 8 भी हो गए, 5 भी हो गए, 3 भी हो गए, तो 6 अपनी कोडिंग हो जाएगी किसकी, ओके की। इस तरीके से आप कर पाते हो। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बैनर एक का है, एक कौन पुलिस अधिकारी को दर्शाता है, कौन, ये जो आप देख पा रहे हैं जो हेक्सागन है, और पेंटागन है स्नातक को दर्शाता है, जो सर्किल है वो महिलाओं को, और जो वर्ग है वो भारतीयों को दर्शाता है। तो उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती, तो बताइए कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला। तो इसने क्या बोला है, भारतीय। तो देखिए सबसे पहले क्या, भारतीय यानी वर्ग, यानी इसमें तो आना चाहिए, और क्या पुलिस होना चाहिए। पुलिस के लिए क्या बोला गया है, ये दिया गया है ये वाला, तो इसके अंदर भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए। ठीक है, और अधिकारी स्नातक, स्नातक के लिए क्या दिया गया है, पेंटागन। तो कहने का मतलब ये चीज़ भी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, लेकिन महिलाएं नहीं, तो महिलाओं के लिए क्या दिया गया है, सर्किल। तो बात क्या की गई है, देखिए महिलाओं के लिए ये सर्किल है, तो सर्किल वाली चीज़ इतनी चीज़ नहीं आएगी। अपन को अब देखना है कि इसमें कॉमन क्या बन रहा है, तो कॉमन बन रहा है क्या, ये 11, अब देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कि क्या है इसका आंसर, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है, के से एफ में जा रहे हैं, कितने का इंक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। पहली सीरीज करते के कितने में आता है, 11 में, और ये कितने में, 6 से एक जगह कितने में, 5 का डिफरेंस आ रहा है। अपन ए को 27 मान के चलते हैं, तो 27 में से 5 कितना, 22, यानी भी 22 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 17। 17 में क्या आता है, क्यू, तो क्यू अपना पहला होगा, यानी ये नहीं, ये हो जाए। अब दूसरी सीरीज में क्या चल रहा है, वाई, वाई आता है 25 में, टी आता है 20 में, 15, 10 यानी 5, 5 में क्या आता है, ई। तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बची थर्ड वाले से चेक करते हैं सीधे। ठीक है, थर्ड बी ई, यानी 2 2 4, 3 3 का डिफरेंस है, 3 8, एच आता है 8 में, के आता है 11 में, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में आता है एन, यानी क्यू यू ई एन, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हुआ। तो ऐसे इस तरीके से अपना ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का आपको मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो मिलती रहेंगे एसएससी सीजीएल के पेपरों की। थैंक यू।